अच्छा सोमनाथ, तुम्हारे कहे अनुसार हमने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। इतनी पूंजी की जिम्मेदारी किसे दे हम? आपको जिस पर भरोसा होगा उसे दे दीजिए और उन पैसों के पास रखवाली के लिए भेजिए। ऐसे सोमराज के कहते ही सुभाष कुछ देर विचार करके उससे ऐसे कहते हैं। देखो सोमराज, तुम कितने महीनों से मेरे पास ईमानदारी से काम करते हुए आ रहे हो। मैं तुमसे ज्यादा भरोसा और किसी पे नहीं करता। इस सारी पूंजी की रखवाली तुम कर सकते हो, इस बात का पूरा यकीन है मुझे। ऐसे गांव के मुखिया के कहने पर सोमराज बहुत खुश होता है और उस दिन से दिन रात गांव के प्रजा की पूंजी जिस घर में थी वहीं पर रखवाली कर रहा था सोमराज। ऐसे एक हफ्ता गुजरता है। बीच बीच में गांव के मुखिया सुभाष सोमराज जहां रखवाली कर रहा था वहां आकर सोमराज से थोड़ी देर बातें करके जाया करते। ऐसे और एक हफ्ता बीतता है। सुभाष सोमराज रह रहे घर के पास जाते हैं। तब सोमराज को घर के बाहर पड़े हुए देखकर उसके पास जाकर, क्या हुआ सोमराज, क्यों यहां पर हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए साहब, जब रात को यहाँ पर रक्षा कर रहा था तो 50 चोर घोड़े पर सवार होकर मुझ पे हमला करके यहाँ पर रखी पूंजियों को लेकर चले गए। मुझ पर विश्वास कर आपने ये जिम्मेदारी मुझे तो दे दी, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा नहीं पाया साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, वो काफ़ी है। तुम इस बारे में मत सोचो। तुम अब अपने घर जाकर आराम करो और हाँ, ये बात किसी से कहना मत। हाँ ठीक है साहब। ऐसे कहता है सोमराज। उसके बाद सुभाष अपने घर जाकर वहां जो भी हुआ सारी बातें अपनी पत्नी को बताकर ऐसे कहते हैं। अब गांव की प्रजा आकर मुझसे सवाल करेगी कि उनकी पूंजी कहाँ है, उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ आराम से रहिए। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो चोर सोमराज है। क्या कह रही हो सोमराज? ये नहीं हो सकता। तुमने देखा ही है वो कितनी ईमानदारी से इतने महीनों तक हमारे साथ रहा। अरे आपको कैसे समझाऊंगी तो समझ आएगा। ठीक है, मैं आपसे जो भी पूछती हूँ उसका जवाब दीजिएगा। आपसे सबसे पहले आकर किसने कहा कि यहाँ चोर आए हैं? सोमराज, गांव के प्रजा की सारी पूंजी एक जगह पर रखिए, ये सलाह आपको किसने दी? सोमराज ने। 50 घोड़ों पर आकर चोर ने चोरी की, ये आपसे किसने कहा? वो भी सोमराज ने ही कहा। और वैसे भी 50 घोड़ों पर चोर चोरी करने यहाँ आए होते तो उनकी आहट गांव में किसी ना किसी को तो सुनाई दी ही होगी ना। न जाने क्यों मुझे सोमराज की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। जहां तक मुझे लग रहा है सोमराज अब तक गांव से भागने की तैयारी कर चुका होगा। ऐसे शांति के कहते ही तेजी से सोमराज के घर पहुंचते हैं सुभाष। शांति के बोलने के अनुसार ही सोमराज कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। पैसे कहां छुपाए हैं? कैसे पैसे साहब? मुझे कुछ नहीं पता। नाटक मत करो सोमराज, तुमने ही पैसे चोरी किए हैं, ये बात मुझे पता चल गई है। ऐसे गांव के मुखिया के कहते ही भागने की कोशिश करता है सोमराज। तब सुभाष सोमराज को पकड़ो ऐसे जोर से चीखते हैं। तब कुछ लोग सुभाष को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। हमने जो पूंजी छुपाई थी वो सोमराज ने ही चोरी की है। साहब, मैं आपको सब सच सच बता देता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपके घर में काम करने के बाद एक चोर मेरे पास आकर, देखो सोमराज, कितने दिनों तक ऐसे ही सुभाष के पास काम करके जिंदगी गुजारोगे तुम? मैं जैसा कहता हूं वैसा सुनोगे तो तुम लखपति बन जाओगे। अच्छा, क्या है वो काम? सब अभी नहीं बता सकता हूं। मैं आज से ही तुम्हारे घर रहूंगा। प्रतिदिन जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। ऐसा मुझसे कहा
लालच से उसके कहे अनुसार इस गांव में चोर आ गए हैं, ऐसा मैंने आपसे कहा। और तो और पैसे एक जगह पर छुपा दीजिए, ये सलाह। वैसे कौन है ये चोर? मुझे नहीं पता साहब, उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आज रात को गांव के अंत में पेड़ के पास आओगे तो मेरा हिस्सा मुझे दे देगा, ऐसे कहा है। ऐसे सोमराज के कहते ही उस दिन रात को गांव की सारी प्रजा जाकर उस चोर को पैसों के साथ पकड़ लेती है और उसके बाद अपने अपने पैसों को वे लोग ले लेते हैं। बाद में गांव के मुखिया सुभाष जी उस चोर को कड़ी सी कड़ी सजा देते हैं और तो और लालच से उस चोर की मदद करने पर सोमराज को गांव से बाहर निकाल देते हैं।